नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार गैंग से जुड़े मेराज ने शनिवार को सनैया चौकी में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद पुलिस उसे जैतपुरा थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। आज समर्पण के दौरान थाना प्रभारी मोहम्मद अकरम मौजूद रहे। आपके फर्जी दस्तावेज लगाकर शस्त्र लाइसेंस लेने वाले मुख्तार के करीबी अशोक विहार कॉलोनी निवासी मेराज सहित उसके 20 करीबियों की गिरफ्तारी के लिए बीते 23 सितंबर को पुलिस ने दर्जनों जगहों पर छापेमारी की थी। इससे पहले 9 सितंबर को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने उनके पिस्टल का लाइसेंस निरस्त कर दिया था। यही कार्रवाई जैतपुरा थाने की पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर की गई। बीते दिनों असलहे को लेकर फर्जीवाड़ा पकड़ में आने पर इंस्पेक्टर शशि भूषण राय की तहरीर पर आधार पर जैतपुरा थाने में मेराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद मेराज फरार चल रहा था। जैतपुरा पुलिस के मुताबिक सिराज ने मेराज के भगाने में मदद की और उसे संरक्षण दिया था। सिराज प्रयागराज के सराय नायक थाने में सिपाही है। उसे इस मामले में निलंबित भी किया जा चुका है। आप लोगों को जानकारी है, पिछले कुछ समय से संगठित माफिया गिरोह और उनको समर्थन देने वाले उनके सदस्यों और उनको संसाधन उपलब्ध कराने व्यक्तियों के खिलाफ कड़ा अभियान वाराणसी जोन में चल रहा है। उसी क्रम में वाराणसी जनपद में कई माफिया तत्वों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। जो संपत्ति उन्होंने अपने अपराध के स्रोतों से अर्जित करी थी, उसका जब्तीकरण किया गया है। ऐसे अपराधी तत्वों, माफिया तत्वों के पास जो लाइसेंस ऐसे पाए गए जो वैध नहीं थे या जिनका दुरुपयोग होने की पर्याप्त संभावना थी, उनको चिन्हित किया गया। ऐसे में मुख्तार गैंग का एक महत्वपूर्ण सदस्य भाई मेराज, जो इस गैंग का महत्वपूर्ण सदस्य होने के साथ साथ इनको आवश्यक संसाधन, सहयोग, सहायता उपलब्ध कराता था, इसको चिन्हित किया गया। और जांच के दौरान हमको ये पता चला कि इस पूरे ग्रुप के पास कम से कम 8 ऐसे लाइसेंस चिन्हित किए गए, जिनमें 2 बातें निकल कर सामने आई। पहली कि या तो उनको बनवाने या रिन्यूअल की प्रक्रिया में किसी प्रकार की धांधली, धोखाधड़ी, फॉर्जरी की गई है, या ये असलहे उस स्वामी के पास नहीं है जिसके नाम पर इशू हुए थे और इनका दुरुपयोग होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में जब इन दस्तावेजों का हमने परीक्षण किया तो हमने इसमें जो कूट रचना थी उसको लोकेट करते हुए मुकदमे दर्ज कराए और मुकदमे दर्ज कराने के साथ साथ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करी। पिछले दिनों इस ग्रुप से संबंधित 8 लाइसेंस को चिन्हित करते हुए निरस्तीकरण के लिए भेजा गया, जिनकी कार्रवाई हुई। इन 8 असलहों को पुलिस ने जमा करा लिया है। और भाई मेराज नाम का ये व्यक्ति जो लगातार पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा था और इसके छिपने में जो मदद कर रहे थे, जैसे 2 व्यक्ति को हमने इसी क्रम में गिरफ्तार किया पिछले कुछ दिनों में। एक का नाम परवेज, एक का नाम सिराज। इनके खिलाफ 82 धारा के अंतर्गत कार्रवाई की गई और आज तुर्की की कार्रवाई होनी थी। पुलिस की इस लगातार सतत रूप से हो रही कार्रवाई के फलस्वरूप आज इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने आकर के प्रस्तुत किया और माना, मेरी इनसे बातचीत हुई, इन्होंने माना है कि हाँ, जो इनके लाइसेंस थे उसमें कूट रचना हुई है और कूट रचना के फलस्वरूप इनके लाइसेंसेस का रिन्यूअल हुआ है। संगत धाराओं में हमने अभियोग पहले ही पंजीकृत कर रखा है। इनकी जानकारी से हमें ये भी पता चला है कि इनके सहयोग में और कौन कौन व्यक्ति इस बीच रहे हैं, उनको हमने उनके नाम नोट कर लिए हैं। अब हम उनके बारे में पता करेंगे। कूट रचना में जिन जिन व्यक्तियों ने इनका सहयोग किया, अपराध से इन्होंने जो भी संपत्ति अर्जित करी, उसका चिन्हीकरण करके उसके जब्तीकरण की कार्रवाई बहुत शीघ्र की जाएगी और आपसे जानकारी पाएगी। सर, तकरीबन कितने लाइसेंस? 8 इस व्यक्ति से संबंधित, क्योंकि इसके भाई, इसके यहाँ तक कि ड्राइवर के नाम पर असलहा लाइसेंस बना हुआ था और वो लाइसेंस ड्राइवर के द्वारा ना इस्तेमाल करके इसके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था और पूरी संभावना थी कि अपराध में कहीं ना कहीं इनका प्रयोग हो सकता है या किसी को डराने धमकाने के लिए इसका प्रयोग हो सकता है।
वो सभी लाइसेंसेस के निरस्तीकरण की प्रक्रिया की गई है और इन सभी के सभी वेपन्स को हम लोगों ने जमा करा लिया है।